This is Virender Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज का वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी भी था पीछे और कुछ मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से उनका ये रिक्वेस्ट था कि सर हमारी जो अनडिज़ायरेबल हैबिट्स हैं या अनवांटेड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स कह लीजिए, उनको हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत सारा वीडियोस मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया है या कुछ मेथोडोलॉजीज़ मैंने डिस्कस की हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे अनवांटेड हैबिट्स या फिर जो बैड हैबिट्स हैं उनसे हम कैसे छुटकारा पाएँ। उसके ऊपर कुछ जो मेथोडोलॉजीज़ थी या कुछ जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने डिस्कस किए थे। आज फिर से एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एंड दैट इज़ कॉल्ड वैदिक NLP। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक NLP है क्या चीज़। देखिए, इट स्टैंड्स फॉर इट मीन्स NLP विच इज़ न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन मैंने कुछ इंटरमिक्सिंग करके इसको एक नया नाम मैंने दिया है एंड दैट इज़ कॉल्ड वैदिक NLP। ये है क्या? ये एक वो प्रोसेस है जिससे हम जो हमारे पावरफुल इमोशंस हैं उनको हम दोबारा से रिकॉल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। दो तीन जो बैड हैबिट्स हैं उसके ऊपर पहले इसको कंसेप्चुलाइज करते हुए कैसे लिंक करना है गुड इमोशंस के साथ और कैसे ये जो बैड हैबिट है ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी आपकी पर्सनैलिटी से। तो इसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो मान लीजिए जो बैड हैबिट्स हैं आजकल की इस यूथ में, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है और मास्टरबेशन है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट्स हैं आज के हमारे इंडियन यूथ में। और ये कैसे दूर हो सकती है, तो उसके लिए एक जो माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा दी बेस्ट मेथोडोलॉजी अगर मैं बात करूं तो वो है एंड दैट इज़ कॉल्ड वैदिक NLP। देखिए, न्यूरल लिंग्विस्टिक्स तो ये एक लैंग्वेज है। जब मैं इमोशनली कुछ फील करता हूँ तो वो जो इम्प्रेशन है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, राइट। करना क्या है वो पहले ध्यान से आप सुने इस चीज़ को। देखिए, ये जो तीनों बैड हैबिट्स हैं, आप स्मोकिंग इमेजिन या सपोज कीजिए आप करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं या फिर मास्टरबेशन है, तो इसके अपोजिट ठीक क्या इमोशन होगा, राइट। ध्यान से मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो इसके ठीक अपोजिट क्या पावरफुल इमोशन होगा। देखिए, उस समय हमारा माइंड स्टेट कैसा होता है जब हम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या मास्टरबेशन करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, तो बहुत पैसिव होता होगा माइंड स्टेट। एक डिप्रेशन का फीलिंग होता है। सबसे पहले डिप्रेशन आता है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आप सैड हैं अपने आप से या फिर किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी से भी आप सैड हैं, राइट। तो उस मूड में ये तीनों जो बैड हैबिट हैं, चाहे वो लस्ट की है और चाहे वो डिप्रेशन की है या फिर कोई और जो नेगेटिव इमोशन है, ठीक इसके अपोजिट क्या स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या पावरफुल इमोशन हो सकता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। देखिए, इसके अपोजिट जो इमोशन हो सकता है जो कि पावरफुल है, दैट मीन्स ए वेरी पावरफुल स्टेट ऑफ द माइंड एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल स्टेट ऑफ द माइंड। वो क्या हो सकती है कि उस समय मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ, राइट। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है, इस समय आप लोग मेरे साथ कर लेंगे, राइट। तो अभी आप आईज क्लोज करके एक ऐसा इमोशन सोचिए जब आप पूरे कॉन्फिडेंस में होते हो, या फिर आप स्वामी विवेकानंदा को मेडिटेशन करते हुए देखने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कीजिए अभी आपकी थर्ड आई पे स्वामी विवेकानंदा हैं या निकोला टेस्ला हैं या एल्बर्ट आइंस्टीन है और वो अपना वो जो वर्क है वो उसमें अपनी पूरी माइंड, बॉडी एंड सोल लगा रहे हैं, राइट। तो ये एक पिक्चर बनेगा आपके माइंड में और जब आप इस पिक्चर को विजुलाइज कर रहे हैं,
चाहे वो स्वामी विवेकानंदा की है या किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी की है, तो जब मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ तो द क्वेश्चन इज उस समय कौन सा इमोशन मैं फील करूँगा। ऑब्वियसली मैं एक बहुत ही स्ट्रांग और एक पावरफुल इमोशन फील करूँगा। उस समय मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँगा। मेरा जो ब्रेन है उस समय वाइब्रेट कर रहा है हायर फ्रीक्वेंसीज पे, और अल्फ़ा जो स्टेट है माइंड की वो अचीव हो रही है, और मैं बहुत ही ज़्यादा उस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस को अचीव कर रहा हूँ। राइट तो जब ये भाव आएगा, देखिए मैं भावों की प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, बेसिकली आपके माइंड को स्विच कर रहा हूं उस बैड हैबिट से एक स्ट्रॉन्ग हैबिट की तरफ जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। राइट जो आपको जीनियस बना सकती है। राइट अब क्या करना है, जब ये भाव आप अपने मन में लाएंगे, से फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद को मैं पढ़ते हुए देख रहा हूँ कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, और बहुत ही स्पीड रीडिंग मेथोडोलॉजीज यूज कर रहे हैं। राइट उनको योगा करते हुए मैं देख रहा हूँ, उनको मेडिटेशन करते हुए देख रहा हूँ। तो उसमें आप इस इमोशन को, इस इंप्रेशन को अपनी एक बॉडी मूवमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। राइट तो अब वो बॉडी मूवमेंट क्या हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। राइट तो सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। जब भी मैं वर्कशॉप के लिए जाता हूँ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, राइट तो स्टेज पे जाने से पहले जब मुझे लोग इनवाइट करते हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा हो कि ही इज़ दिस एंड दिस एंड ही इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और व्हाटएवर, तो उससे पहले मैं कुछ बॉडी मूवमेंट्स करता हूँ। मैं बेसिकली, ये मेरी अपनी बॉडी मूवमेंट्स हैं, हर एक पर्सन की अलग अलग होगी क्योंकि ये मेरा खुद का प्रोग्रामिंग है। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, राइट स्ट्रेचिंग करता हूँ। ओके और जैसे खड़ा होता हूँ और अपने ये पूरा स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, मतलब ब्रेन को थोड़ा सा, नेक को रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैक को इस हिसाब से रोटेट कर रहा हूँ, और मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे अंदर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्फिडेंस आ चुका है, और मैं ये फील कर रहा हूँ। ओके ये मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। राइट तो जैसे जैसे मैं बॉडी को ये मूवमेंट्स करता हूँ तो वो इमोशन आ जाता है। राइट जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, और सभी फोबियाज जितने भी टाइप के होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस समय मैं स्टेज पे आता हूँ और अपनी पॉजिटिव और पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के साथ अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करता हूँ। राइट तो ये तो मैंने अपना एग्जाम्पल लिया कि मैंने कैसे अपनी बॉडी मूवमेंट से इस इंप्रेशन को कनेक्ट किया हुआ है। राइट तो आप जो पावरफुल इमोशन या पावरफुल फीलिंग लेके आएंगे उसको आप किसी भी अपनी बॉडी मूवमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। राइट जैसे सब से फॉर एग्जांपल ये आपकी फिस्ट हैं, उस समय जब मैं सोच रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए है, जैसे मैं स्वामी विवेकानंदा के लिए सोच रहा हूँ, उनको विजुलाइज कर रहा हूँ, उनको पढ़ते हुए देख रहा हूँ, तो मैं बेसिकली अपनी जो फिस्ट है ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ये एक बॉडी मूवमेंट है। या फिर मैं अपने ब्रेन को ऐसे ये मसाज कर रहा हूँ, इससे भी इंप्रेशन कनेक्ट हो सकता है। तो जो कंफर्टेबल हो आपके लिए बॉडी मूवमेंट, आप उससे इस इंप्रेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। राइट हो सकता है आप समथिंग लाइक दिस इसको थोड़ा सा मसाज कर रहे हैं, राइट अपनी फिंगर्स का, या कोई भी वो चीज़ हो सकती है। राइट तो ये आप 5 मिनट्स तक, वो जब इंप्रेशन आप सोच रहे होंगे, विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे स्वामी जी का, तो पैरेलली जो भी आप वो बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल दिस, तो ये 5 मिनट्स तक आपने करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। राइट तो आप स्टॉप वॉच लगा लेना और 5 मिनट्स तक ये प्रोसेस चलना चाहिए। ओके उसके बाद ये क्या होगा बेसिकली कि ये जो इंप्रेशन है, पावरफुल इमोशन है, ये स्टोर हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। राइट और फिर जब भी आपको जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आता है कभी भी, राइट चाहे वो स्मोकिंग का हो, ड्रिंकिंग का हो, मास्टरबेशन का हो, या और किसी भी गंदी आदत का हो, तो आप जैसे ही इसको रब करेंगे तो क्या होगा, आप पाएंगे कि वो सेम इमोशन दोबारा से जनरेट हो गया है। ऑटोमेटिकली आप विजुलाइज करेंगे स्वामी जी को, और जितना भी वो बैड हैबिट वाला स्टेट था हमारे माइंड का, वो आप पाएंगे कि स्विच हो चुका है, और एक नया आत्मविश्वास आपके अंदर आ चुका है, और आपका बिल्कुल मन ही नहीं करेगा कि आप उस बैड हैबिट के लिए जाएं। ओके तो लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग करना है,
जो भी विजुअल इंप्रेशन, जो भी पावरफुल इमोशन आप सोचेंगे, उसके साथ जो कनेक्ट करना है बॉडी मूवमेंट को, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक दिन में नहीं होगा, एटलीस्ट 7 डेज आपको, जब भी आप फ्री बैठते हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये जो है प्रोग्रामिंग उस करेंगे और उस इमोशन के साथ इस बॉडी मूवमेंट को कनेक्ट करेंगे, राइट। इससे पूरा पावरफुल प्रोग्रामिंग आपका हो जाएगा। और जब कभी, राइट, आफ्टर दैट आपको ये कोई भी नेगेटिव इमोशन तंग करता है, आता है, तो आप इमिजिएटली अपने उस बॉडी मूवमेंट को लेके आएंगे और आप पाएंगे कि आपको फिर से वो जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग इमोशन था, वो दोबारा से आपको वही फीलिंग आ जाएगी और आप बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कूल, बहुत ही रिलैक्स आप फील करेंगे, राइट। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था वैदिक एनएलपी का, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा और आप इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ व्हाट्सअप स्टेटस बहुत सारा मतलब जो लव है और सपोर्ट है आपसे मिल रहा है। आप औरों, अब जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी बताएं कि ये स्टेटस आप ज़रूर देखें, या फिर कम्युनिटी पोस्ट जो है यूट्यूब का, मेरे चैनल का, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी सारी जो लाइव्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, राइट। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।